बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख़ और शहरियत 8वीं जमात के लिए इसमें आज हम देखेंगे सबक नंबर 11 मसावत की जंग। जब हम जदीद भारत का तस्वुर करते हैं तो उसमें जो है सियासी आज़ादी की जंग को बहुत अहमियत हासिल थी। आज़ादी की लड़ाई इंसानियत की निजात का एक वसीला फ़लसफ़े पर थी, लेकिन इसके साथ ही जो है सियासी ग़ुलामी के साथ साथ जागीरदारी, समाजी अदम मसावत, माशी इस्तेसाल जैसे मामलात की भी मुखालफत उस ज़माने में शुरू हो गई थी। और आज़ादी की तरह मसावत का उसूल भी बहुत अहमियत रखता है। इस लिहाज से किसानों, मज़दूरों, ख़वातीन और दलित जैसे समाजी तबक़ात के ज़रिए छिड़ी गई तहरीकों और मसावत को अहमियत देने वाले इश्तराकी रुझान की खिदमत भी अहम साबित हुई। इन खिदमत का एहसास किए बगैर जदीद भारत की तश्कील को समझना मुश्किल है। तो इसमें हम चंद तहरीकों की तरफ नज़र षानी करेंगे। इसमें सबसे पहले है किसान तहरीक। तो अंग्रेज़ हुकूमत की माशी पॉलिसियों के बुरे नताइज किसानों को भुगतने पड़े। ज़मींदारों और साहूकारों को अंग्रेज़ हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। वो किसानों के साथ नाइंसाफ़ी करते थे। इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ किसानों ने कई दफ़ा एहतजाज किया। बंगाल में किसानों ने नील की जबरी काश्त के ख़िलाफ़ ज़रई तंजीम कायम करने का एहतजाज किया। दीनबंधु मित्र के नील दर्पण ड्रामे के ज़रिए नील उगाने वाले किसानों की बदहाली माशरे के सामने उजागर हुई। सन 1857 में महाराष्ट्र के किसानों ने ज़मींदारों और साहूकारों के मज़ालिम के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। बाबा रामचंद्र की क़यादत में सन 1918 में उत्तर प्रदेश के किसानों ने किसान सभा तंजीम कायम की। केरला में मोपला किसानों ने बड़े पैमाने पर एहतजाज किया, जिसे अंग्रेज़ हुकूमत ने नाकाम बना दिया। सन 1936 में प्रोफेसर N.G. रंगा की पहल पर अखिल भारतीय किसान सभा कायम हुई। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने इस तंजीम के सदर थे। इस तंजीम के किसानों के हकूक़ पर मबनी आलमिया कौमी जमात नेशनल कांग्रेस को पेश किया। सन 1636 में महाराष्ट्र के दही इलाकों में फैज़पुर में कौमी जमात का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें हज़ारों किसानों ने शिरकत की। सन 1938 में मशरिकी खानदेश में ज़्यादा बारिश की वजह से फसलें तबाह हो गई। किसान बदहाल हो गए। ज़री लगान माफ़ कराने के लिए साने गुरूजी ने जगह जगह इजलास और जलसे मुनक़िद किए। कलेक्टर ऑफिस पर मोर्चा ले गए। सन 1942 की इनकलाबी तहरीक में किसान बड़े पैमाने पर शामिल थे। पंढरपुर के विट्ठल मंदिरों को दलितों के लिए खुलवाने की खातिर उन्होंने मरण व्रत रखा। फिर है मजदूर तंजीमें। 19वीं सदी के निफ्स आखिर में भारत के कपड़ों की मिलें, रेलवे कंपनियां जैसी सनतों का आगाज़ हो चुका था। अगरचे मजदूर तबका बड़े पैमाने पर वजूद में नहीं आया था, इसके बावजूद इस दौर में मजदूरों के मसाइल हल करने के लिए कोशिश की गई। शशि पद बनर्जी, नारायण मेघाजी लोखंडे ने मुकामी सतह पर मजदूरों को मुनज़्ज़िम किया। मजदूरों के लिए लोखंडे की खिदमत इतनी काबिल कद्र थी कि इन्हें भारतीय मजदूर तहरीक का बानी कहा जाता है। इसी दौरान आसाम के चाय के बागात में काम करने वाले मजदूरों की बदहाली के ख़िलाफ़ तहरीक शुरू की गई। सन 1899 में ग्रेट इंडियन पेनिसुलर GIP रेलवे के मजदूरों ने अपने मतालबात के लिए हड़ताल कर दी। विंग भंग तहरीक के दौरान स्वदेशी की हिमायत के लिए मजदूरों ने वक्तन फ़वक्तन हड़तालें की। पहली आलमी जंग के बाद भारत में सनअतकारी की वजह से मजदूरी तबके में इजाफा हो गया। इस वक्त किसी सतह की मजदूर तंजीम की ज़रूरत महसूस होने लगी। इसी ज़रूरत के पेश नज़र सन 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का क़याम अमल में आया। आईटिक की सरगर्मियों में NM जोशी की खिदमत काबिल कद्र है। लाला लाजपत राय आईटिक के पहले इजलास के सदर थे। इनका कहना था कि मजदूरों को कौमी तहरीक में फ़ाल हिस्सा लेना चाहिए। इसके बाद है समाजवादी तहरीक। तो कौमी जमात के बहुत से नौजवान कारकुनों का ख्याल था कि अवामी मफादात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता पलटना निहायत ज़रूरी है। इसीलिए वो भी समझ रहे थे कि माशी और समाजी मसावत के उसूलों पर ही माशरे की दोबारा तश्कील होना चाहिए। यहीं से समाजवादी इश्तराकी नज़रियत की इब्तिदा हुई और फ़रोग़ हासिल हुआ। नेशनल कांग्रेस के समाजवादी नौजवानों ने नासिक जेल में रहते हुए कौमी जमात के मातहत सोशलिस्ट पार्टी कायम करने का फ़ैसला किया। इस फैसले के मुताबिक सन 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का क़याम अमल में आया और इस पार्टी में आचार्य
नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वगैरह रहनुमा शामिल थे। सन 1942 की भारत छोड़ो तहरीक में समाजवादी नौजवान सफ़े अव्वल में खड़े थे। भारत के अवाम कार्ल मार्क्स और इसके इश्तराकियत से वाकिफ़ होने लगे। लोकमान्य तिलक ने 1881 में मार्क्स के बारे में मजमून लिखा था। पहली आर्मी जंग के बाद भारत में इश्तराकियत के असरात महसूस किए जाने लगे। बैनुल अक़वामी इश्तराकी तहरीक में मानवेंद्र नाथ राय का गर्म किरदार था। 1925 में भारत में इश्तराकी कम्युनिस्ट पार्टी का क़याम अमल में आया। इश्तराकी नौजवानों ने मज़दूरों और किसानों की तंजीमें कायम करने का अहम किरदार निभाया। हुकूमत को इश्तराकी तहरीक से ख़तरा महसूस होने लगा। हुकूमत ने इस तहरीक को ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। श्री पद्मामृत डांगे और मुज़फ़्फ़र अहमद, केशवनील नखंड, जोगलेकर वगैरह को गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर अंग्रेज़ हुकूमत का तख्ता पलटने की साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया। इन्हें मुख्तलिफ़ सज़ाएँ दी गई। चूँकि यह मुकदमा मेरठ में दायर किया गया था, इसलिए मेरठ साजिश मुकदमा कहा जाता है। और मेरठ मुकदमे के बाद भी मज़दूर तहरीक पर इश्तराकियों के असरात कायम रहे। ख़वातीन की तहरीक। भारतीय समाजी निज़ाम में ख़वातीन को दूसरे दर्जे का मुकाम हासिल था। बहुत सी बुरी रस्म व रिवाज की वजह से इन पर जुल्म होता था, लेकिन जदीद दौर में इसके ख़िलाफ़ बेदारी पैदा होने लगी। ख़वातीन से मुतालिक इस्लाही तहरीकों में चंद मर्द मुसल्लिन ने पहल की। वक्त के साथ साथ ख़वातीन की क़यादत सामने आने लगी। इनकी आज़ादाना तंजीमें और अदारे भी कायम होने लगे। पंडिता रमाबाई के आर्य महिला समाज और शारदा सदन नामी अदारे और रमाबाई रानाडे का सेवा सदन नामी अदारा इसकी मिसालें हैं। भारत महिला परिषद सन 1904 में, ऑल इंडिया वुमेंस कॉन्फ्रेंस सन 1927 जैसे अदारे कायम किए गए। इन अदारों की वजह से ये अदालती सरगर्मियाँ कौमी सतह तक पहुँच गई। ख़वातीन इन अदारों के ज़रिए हक़ वरासत, राय दही का हक़ वगैरह मसाइल के लिए जद्दोजहद करने लगी। रुकमाबाई जनार्दन सावे भारत में तब्बी खदमात अंजाम देने वाली अव्वलीन खातून डॉक्टर है। उन्होंने ख़वातीन के लिए सेहत व तंदुरुस्ती से मुतालिक लेक्चर सीरीज़ चलाई। उन्होंने राजकोट में रेड क्रॉस सोसाइटी की शाख भी कायम की। 20वीं सदी में अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की शिरकत में इजाफ़ा होता गया। कौमी तहरीक और इनकलाबी सरगर्मियों में खातून ने अहम किरदार अदा किया। सन 1935 के क़वानीन के बाद सूबाई वज़ारतों में भी ख़वातीन शामिल रही। आज़ादी के बाद भारतीय दस्तूर में मसावत मर्द व ज़न के उसूल को वाज़ेह तौर पर दर्ज किया गया। दलित तहरीक भारत की समाजी तश्कील में अदम मसावत पर मबनी थी। समाज में दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ महात्मा ज्योति फुले, नारायण गुरु जैसे मुसल्लिन ने अवामी बेदारी पैदा की। महात्मा ज्योतिराव फुले की तालीमात से मुतासिर होकर गोपाल बाबा वेलंगर और शिवराम जानबा काम्बले ने छूत-छात खात्मे पर कारहाना नुमायाँ अंजाम दिए। गोपाल बाबा वेलंगरकर और शिवराम जनाबे काम्बले ने छूत-छात को ख़त्म करने का काम किया। गोपाल बाबा वेलंगर ने 1888 में वेटा विधोनंस नामी किताब के ज़रिए छूत-छात की मज़म्मत की। शिवराम जानबा काम्बले ने 1 जुलाई सन 1908 में शिवम वंशनी मंत्र नामी रिसाला जाहिर किया। मुरली और जोग तनई के मिसाल को मंजर आम पर लाया। उन्होंने देवदासियों की शादी के लिए भी पहल की। तमिलनाडु में पेरिया राम स्वामी ने छूत-छात के खिलाफ तहरीक शुरू की। महर्षि विठल रामजी शिंदे ने दलितों की तरक्की के लिए सन 1906 में डिप्रेस्ड क्लासिक मिशन नामी अदारा शुरू किया। उन्होंने दलितों को तालीम याफ्ता, इज़्ज़त नफ्स का हामिल और कारोबारी बनाने में अहम किरदार अदा किया। वहीं इनकी खिदमत का दूसरा पहलू ये था कि उन्होंने आला तबक़ात के दिलों से दलितों के मुतालिक गलतफ़हमियाँ दूर करने की कोशिश की। इस मकसद के तहत उन्होंने मुंबई के परेल और देवनार में मराठी स्कूलें और सनअती स्कूलें कायम की। उन्होंने पूना में के पार्वती मंदिर में दाखिले के लिए सत्याग्रह, दलितों की ज़रई परिषद, मुत्तहदा हल्का इंतखाब मंसूबा वगैरह से मुतालिक दलित तबके के मफाद के लिए नज़रिए से सरगर्म हिस्सा लिया।
राजश्री शाहू महाराज ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क़यादत की हिमायत की। इसी दौर में उन्होंने कायम होने वाली गैर बहमनी तहरीक की क़यादत की। राजश्री शाहू महाराज को कोल्हापुर रियासत में महफूज नशिस्तों के खिलाफ अलमिया जारी किया। मुफ्त और लाजमी इब्तदाई तालीम के लिए कानून साजी की। उन्होंने ज़ात पात की तफरीक को मिटाने के लिए नहायती अहम काम अंजाम दिए। रोटी बंदी, बेटी बंदी और धंधा बंदी ज़ात पात के निज़ाम की 3 अहम पाबंदियाँ थी। शाहू महाराज ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को इजलास में दलितों के हाथ से रोटी खाकर रोटी बंदी के खुले तौर पर मजम्मत की। शाहू महाराज का ख्याल था कि जब तक समाज में बेटी बंदी की पाबंदी जाहिर रहेगी तब तक ज़ात पात का निज़ाम जड़ से ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने अपनी रियासत के मुख्तलिफ ज़ातों के माबैन शादी को कानूनी दर्जा देने वाला कानून बनाया। 22 फरवरी सन 1918 को कोल्हापुर हुकूमत के गेज़ेट में अलमिया की इशाअत के ज़रिए रियासत में बलूतेदारी निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया। किसी भी शख्स को अपनी मर्ज़ी से पेशा इख्तियार करने की आज़ादी दी गई। शाहू महाराज ने पेशे का इख्तियार देकर लोगों को एक किस्म की समाजी ग़ुलामी से निजात दिलाया। जनूबी हिंद में जस्टिस पार्टी ने समाजी मसावत के लिए गिरह कद्र खदमात अंजाम दी। महात्मा गांधी जी ने छूत-छात के मसले को कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पेश किया। एरोड़ा जेल में उन्होंने शांति हिंदू पंडितों से बहस करते हुए साबित किया कि छूत-छात की बुनियाद किसी भी शास्त्र या मजहबी किताब में मौजूद नहीं है। उन्होंने हरिजन सेवक संघ को तहरीक दी। उनसे तहरीक हासिल करके अमृत लाल विठल दास ठक्कर उर्फ ठक्कर बाप्पा अप्पा साहेब पटवर्धन वगैरह रज़ाकारों ने मसावत कायम करने का काम में खुद को झोंक दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की क़यादत में दलितों की जद्दोजहद का आगाज़ हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर का मकसद मसावत, भाईचारा, आज़ादी पर मबनी समाज की तश्कील था। उन्हें यकीन था कि ज़ात पात के निज़ाम के मुकम्मल ख़ात्मे के बगैर दलितों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी और अदम मसावत का ख़ात्मा मुमकिन नहीं। उनका ख़याल था कि समाज, मसावत, दलितों का हक़, इज़्ज़त नफ्स पर मबनी तहरीक शुरू करना उनके पेश नज़र था। इसी ख़यालात के तहत जुलाई सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत कारनी सभा कायम की। उन्होंने अपने पैरोकारों को सीखो, मुत्तहिद हो जाओ, जद्दोजहद करो जैसे हौसला बख्श पैगाम दिया। बाबा साहेब बोले ने मुंबई रेड इंडेंसी के मजलिस में मुकन्ना पानी पीने के अवामी जगहों को दलितों के लिए खोल देने का कानून मंजूर करवाया। इसके बावजूद अमली तौर पर इन जगहों पर दलितों को इजाज़त नहीं थी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके पैरोकारों ने महाड़ के चौधार तालाब पर सत्याग्रह किया। उन्होंने अदम मसावत का दर्स देने वाली मनु स्मृति किताब को नजर आतिश किया। नासिक के कालाराम मंदिर में दलितों को दाखिला दिलवाने के लिए उन्होंने 1930 में सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह की क़यादत करमवीर दादा साहेब गायकवाड़ ने की थी। अखबारात में डॉक्टर साहब अम्बेडकर की तहरीक का लाजमी हिस्सा थे। समाजी बेदारी और दुखों को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए उन्होंने मोल नायक, बहिष्कृत भारत, जनता सुमता जैसे अखबारात जारी किए। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर पेशकश आज़ादी मजदूर पार्टी कायम की। मजदूरों के मफादात से टकराने वाले क़वानीन के मजलिस मुकन्ना में मुखालफत की। दलितों के मसाइल मुअस्सर तरीके से पेश करने के लिए उन्होंने सन 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कायम किया। भारत के आइन की तदवीन के ज़रिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जदीद भारत की मसावत पर मबनी समाज की तश्कील के खातिर गिरह कद्र खदमात अंजाम दिए। उन्होंने सन 1956 में नागपुर में अपने लातात पैरोकार के साथ इंसानियत और मसावत की तालीम देने वाली बुद्ध मज़हब को इख्तियार किया। जदीद भारत की तामीर में मसावत के लिए की गई जद्दोजहद को हम अहम मुकाम हासिल